दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों वीकली करंट अफेयर लेकर के उपस्थित है और आज के करंट अफेयर में एमसीक्यू टाइप के टोटल 30 क्वेश्चन है और करंट अफेयर ये मई 2020 का है। इससे पहले एक मई का जो 10 मई तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में वीकली करंट अफेयर जीके के नाम से। और इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ओल्ड पेपर, ओल्ड सोलवर्ड, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और हिंदी के लिए आप एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब को देख सकते हैं सभी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के वीकली अपडेट में जो क्वेश्चन फर्स्ट। तो आज का हमारा करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन फर्स्ट में मातृ दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मातृ दिवस का, और मातृ दिवस मनाया जाता है 10 मई। प्रति वर्ष 10 मई को मनाया जाता है और वैसे मई के दूसरे रविवार को इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मातृ दिवस की और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व थैलेसीमिया दिवस की और ये मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को मनाया जाता है और इसका जो मुख्य विषय है जो हमारे यहाँ पे, तो इसमें यह है एक अनुवंशिक बीमारी है जो लाल रक्त कोशिकाओं के नष्ट होने की वजह से होती है। तो चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में कोविड-19 टेस्ट बस किसने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोविड-19 और ये है टेस्ट बस। तो ये लॉन्च किया है आईआईटी मुंबई ने। इसको आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्रों के परिषद ने लॉन्च किया है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में मोबाइल ऐप आयुष कवच कोविड किसने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक मोबाइल ऐप की और ये आयुष कवच कोविड है और आयुष कवच है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और इससे लोगों के स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाने के लिए जरूरी और इम्यूनिटी में सहयोग प्रदान करने हेतु इसको लॉन्च किया गया है। चलते हैं बात कर लेते हैं इसी के साथ में आगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन 5th में कार्यक्रम निगाह है किस सरकार ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसको नाम दिया गया है निगाह है और ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। तो निगाह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो देश के अन्य हिस्सों से आने वाले लोगों के परिवार को शिक्षित करने हेतु ये ऐप लॉन्च किया गया है, ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की और ये मनाया जाता है 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी 11 मई को मनाया जाता है और इसको 1998 में शुरू किया गया था और पोखरण जैसलमेर में जो परमाणु परीक्षण किया गया था और उसी समय से इसको शुरुआत किया गया था। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में किसे शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 की और जिसमें भारत के 100 अमीरों में से सबसे अमीर व्यक्ति को शामिल किया गया है, ये है मुकेश अंबानी।
और मुकेश अंबानी है ये 36.8 बिलियन डॉलर के साथ में ये अपने आप में इस सूची में है। और इसके बाद में अगर बात करें तो राधा किशन दमानी जो आते हैं 13.8 डॉलर पे, 13.8 डॉलर पे आते हैं। अंबानी के बाद में राधा किशन दमानी का नंबर आता है। और चलते हैं बात करते हैं आगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की, और ये मनाया जाता है 12 मई को। 12 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि 2020 नर्स दिवस की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी विश्व स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग। यहाँ पे जो 2020 की विश्व स्वास्थ्य नर्सिंग दिवस की थीम विश्व स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग, ये इसकी थीम रही है। प्रथम बार इसको 1965 में मनाया गया था, प्रथम बार। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में प्रवासी राहत मित्र ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रवासी राहत मित्र ऐप, और ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, और प्रवासियों को राहत देने व सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु इस ऐप का लॉन्चिंग किया गया है। चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में हम बात करें कि मिशन सागर भारत सरकार ने कोरोना के बचाव हेतु किस देश के यात्रियों को भारत में लाने के लिए शुरू किया है। यानी भारत ने जो विदेशों में रहने वाले लोगों को भारत में लाने के लिए, और उन्होंने शुरू किया है मिशन सागर, जिसमें कौन कौन से देश, तो इसमें आते हैं पूर्वी हिंद महासागर के 5 देश, यानी वो 5 देश जो पूर्वी हिंद महासागर के हैं, जिसमें मालदीव है, मॉरिशस है, सेशेल्स और मेडागास्कर और कोमोरोस, ये 5 देश है जिनमें से यहाँ के जो लोग भारत में लाने के लिए। और अगर हम इसी के साथ में बात करें समुद्र सेतु, तो उससे श्रीलंका से लाने वाले, और समुद्र जहाज से तो उसे समुद्र सेतु नाम दिया गया है। और चलते हैं बात करते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक खेलों से संन्यास की घोषणा किसने की है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरा ओलंपिक खेल से, और उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, और ये है दीपा मलिक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दीपा मलिक की, जिन्होंने अपने आप से इन खेलों से संन्यास लेने की बात कही है। और ये भारतीय पैरा एथलीट है जो हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की, और ये 15 मई को मनाया जाता है। और यहाँ पे हमारे पास जो ये 1994 में घोषित किया गया था जो परिवार दिवस, और ये 15 मई को मनाया जाता है। 2020 में परिवार दिवस की जो मुख्य थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट, ये इसकी मुख्य थीम थी। और इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में आत्मनिर्भर भारत अभियान कब से शुरू किया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो भारत की को आत्मनिर्भरता की ओर
कदम बढ़ाने के साथ में, तो ये 13 मई 2020 से इसको केंद्रीय वित्त मंत्री, जो कि हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत और कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 13 मई 2020 को इसे किया है। और इसमें मुख्य रूप से कर्ज में दबे जो लोग हैं उनके लिए 20 करोड़ रुपए का एक पैकेज, जिसको हम कह सकते हैं ऋण प्रदान करने की सुविधा की है। और चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो आज का हमारा क्वेश्चन 15 है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन 15 की अगर बात कर ली जाए तो ये हमारे पास दूरदर्शन ने बच्चों की शिक्षा ऑनलाइन प्रदान करने हेतु किस से समझौता किया है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, जिसमें कि यहाँ पे झारखंड राज्य से किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि दूरदर्शन ने बच्चों की शिक्षा ऑनलाइन प्रदान करने हेतु किससे समझौता किया है, तो ये झारखंड राज्य है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरीज द्वारा विकसित एक मोबाइल परीक्षण लैब है जिसका नाम है परख, जिसका नाम दिया गया है परख। और ये एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च है जिसे डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी ने विकसित किया है। तो चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में भारत का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट एनटीपीसी कहाँ पर है। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं भारत के जो सबसे सुपर पावर प्लांट की। और ये जो थर्मल प्लांट एनटीपीसी है ये विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में है। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस की। तो ये 17 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। और चलिए चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस की। और ये मनाया जाता है 16 मई को। प्रतिवर्ष से मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमेरिका के। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में कोरोना वायरस पर एससीओ विदेश मंत्री के आभासी सम्मेलन 2020 का मेजबान कौन सा देश करेगा। तो कोरोना वायरस पर एससीओ विदेश मंत्री के आभासी सम्मेलन 2020 इसका जो मेजबानी है ये रूस देश करेगा। और चलते हैं बात करते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की। और ये मनाया जाता है 18 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। और बात कर लेते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में चरण पादुका अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चरण पादुका अभियान की। ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और इसमें पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों को जूते चप्पल उपलब्ध करवाने
की योजना है, जिसमें चरण पादुका अभियान की जो प्रवासी भारतीय या मजदूर पैदल चलते हैं उन मजदूरों को जूते चप्पल उपलब्ध करवाने का एक अभियान है चरण पादुका, और मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। तो चलिए इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व मधुमक्खी दिवस ये 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई को मनाया जाता है। और आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीकी के जनक एंटोन जोन्सा थे। चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 25 तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आतंकवादी विरोधी दिवस की, और ये मनाया जाता है 21 मई को, 21 मई को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें तो वर्ष 1991 में, जो कि 21 मई को पीएम राजीव गांधी की हत्या आतंकी हमले से हुई थी, और उसकी याद में ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और चलते हैं बात करते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26। क्वेश्चन 26 में सुपर साइक्लोन एम्फन की रफ्तार क्या थी? तो अगर हम बात करें जो सुपर साइक्लोन एम्फन, ये एक साइक्लोन जो तूफान था, और इसकी रफ्तार थी वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 200 km/h, 200 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी रफ्तार थी। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि ये भारतीय मौसम विभाग द्वारा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को चेतावनी दी गई थी, उसी के आधार पे ये, और इसमें बंगाल के रेवाड़ी में इसकी ये रफ्तार जो कि आंकी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन 27 में हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाय दिवस की, और ये मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई को मनाया जाता है, लेकिन पहली बार ये 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी मनाने की, चाय की मनाने की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे हम बात करें कि चाय जो कि कैमेलिया सिनेंसिस पौधे से बनने वाला एक पेय पदार्थ है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन 28 में हम बात कर रहे हैं विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हम बात करें विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 मई को मनाया जाता है। और कछुए जो कि विश्व का सबसे छोटा कछुआ है, लोंग, जो कि लगभग 4 इंच का होता है। और भारत को कछुआ की झील जो कि हंजोंग झील असम में है, भारत में यहाँ पे बड़ी मात्रा में कछुए पाए जाते हैं। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट और शेयर भी करें। मौद्रिक नीति समिति संकल्प 2020-21, मौद्रिक नीति समिति संकल्प 2020-21 किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसके द्वारा, तो ये RBI द्वारा किया गया है। RBI भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30। विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री किसे नियुक्त की गई है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री, और ये है कॉर्मेन रेनहार्ट अमेरिका की, कॉर्मेन रेनहार्ट अमेरिका, जिसको विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री नियुक्त की गई है। तो दोस्तों इसी के साथ में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।